गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हमारा टॉपिक था इनर्शिया एंड टाइप ऑफ इनर्शिया, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया को भी डिनोट करता है, also called inertia. तो according to Newton first law, according to Newton first law, an object does not change its position, directions, does not change its position and direction if when no external force is applied on it. No external force is applied on it. So this is called Newton first law. Newton first law of motion also called inertia. Example आपके हो जाएंगे इसके। Newton first law, a football player rolls the ball on the ground if no external force is applied on it, so the ball continuously running in a direction. This is the example of Newton first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद आपका आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, डिनोटेड बाय P। तो लीनियर मोमेंटम होता है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं P से, डिनोटेड बाय P। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हम इसको कैसे करेंगे? तो जो हमारा P होता है, P इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी V, mv। तो P इज इक्वल टू mv। दिस इज द लीनियर मोमेंटम। तो इफ आपका मोमेंटम वेरी करेगा, अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम सपोज करते हैं हमारे पास टू लीनियर मोमेंटम, हमारे पास दो है P1 एंड P2। मास P1 इज इक्वल टू m1 v1
P2 is equal to m2 v2. If mass m1 greater than m2, m1 greater than m2, तो p1 greater than हो जाएगा p2 से. तो if velocity v1 greater than v2, तो p1 greater than p2. ये आपका क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अब यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम p, m इंटू वी. m का मतलब मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. किलोग्राम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किलोग्राम एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकेंड. तो दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो इसकी यूनिट हो जाएंगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपकी एसआई यूनिट आ जाएंगी, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर लेके जाओगे तो किलोग्राम ग्राम के अंदर चेंज हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर के अंदर चेंज हो जाएगा और सेकंड आपकी नो चेंज, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. ये आपकी क्या रहेगी, लीनियर मोमेंटम की यूनिट. जो आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है. लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. linear momentum is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी को पहले भी डिफाइन कर चुके हैं हम. तो क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो आपकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, तो जिसके अंदर दोनों ही अडॉप्ट होंगे तो हमारी क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी होगी हमारी जो लीनियर मोमेंटम है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मास हमारा स्केलर है और आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर. तो ये हमारी स्केलर हो जाएगी और ये हमारी वेक्टर हो जाएगी. स्केलर और वेक्टर की जो मल्टीप्लाई करते हो आप, तो किस में जाती है, वेक्टर फॉर्म में जाती है. तो इसलिए हमारी जो लीनियर मोमेंटम है हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो उसके बाद हम करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, न्यूटन द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum. तो ये हमारा क्या कहलाया, न्यूटन का सेकेंड लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. मैं आपको हर बार डिनोट करवाता हूँ कि जो द रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाएंगे. तो हमारा जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम P2 माइनस P1. तो विद रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T.
तो यहाँ से F प्रोपोर्शनल होगा P2 माइनस P1 बाई T। अब यहाँ से P लीनियर मोमेंटम किसके बराबर था, जो भी हम करके गए हैं, तो mv के बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम P1 इज इक्वल टू mv1, P2 इज इक्वल टू mv2, क्योंकि आपका जो मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो इसमें पुट करेंगे F प्रोपोर्शनल mv2 माइनस mv1 डिवाइड बाई t। यहाँ से F प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t। अब यहाँ से v2 माइनस v1 हमारी क्या है, v वेलोसिटी है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू a। अब यहाँ से इसकी वैल्यू a पुट कर देंगे, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m में। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, F इक्वल टू k m में, F इक्वल टू k m में। इफ k इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन हो जाएगी, मास इक्वल टू 1 किलोग्राम, एंड आपका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। देन F आपका जो k है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, F इक्वल टू m में। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्सेस। तो F इज इक्वल टू m में, F का मतलब फोर्स, मास, एक्सीलरेशन। F आपका फोर्स हो जाएगा, F इक्वल टू फोर्स, m इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आपका जो a है, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो इसके यूज है, यूज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जो आपके यूज होंगे, क्रिकेट मैच के अंदर आप देखते हैं कि जब कोई प्लेयर क्या करता है, किसी बॉल को हिट करता है, ए बैट्समैन hit the ball, the ball goes in a particular direction, with velocity। तो किसी वेलोसिटी के साथ क्या करता है, जैसे ही बैट्समैन उसको हिट करता है, हिट करने के बाद क्या हो, आपकी जो बॉल है, बॉल के अंदर मास है, बॉल के अंदर क्या है, मास है, और जिस स्पीड से जा रही है उसकी क्या है, वेलोसिटी है, उसकी क्या है, वेलोसिटी। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जब आप किसी गाड़ी को या आपके कार या बस या ट्रक को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुश एंड पुल ऑफ ए ट्रक, द ट्रक goes move
मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब आपने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो ट्रक के पास क्या है, मास है, उसका मास इंटू जैसे ही वो क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है तो विद ए वेलोसिटी क्या करेगा, मूव करेगा। तो विद ए वेलोसिटी मूव करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बाई टी। तो वेलोसिटी के साथ जब चेंज करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। स्टार्टिंग में 0 पे था, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, मोमेंट करना शुरू कर दिया। और मोमेंट के दौरान जो फाइनल पे जाता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टी। अभी इसका यह मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो उसके पास एक्सीलरेशन भी आ जाएगा और उसके बॉडी के अंदर क्या है, मास भी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। तो आज आप इन दोनों को अच्छी तरीके से करेंगे।